नमस्कार, मैं वैद्य स्वप्निल भानुशाली और आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में जिस बीमारी से हमारे सुपरस्टार, जी हाँ, द सलमान खान बहुत समय तक जूझ रहे थे और इस बीमारी का नाम है ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया ये एक ऐसी बीमारी है जहां पर अचानक से आपका सिर दर्द होना शुरू हो जाता है। मान लीजिए करंट लग गया हो, झटका लग गया हो और ये सिर दर्द कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनटों, कुछ घंटों तक रहता है, फिर सबसाइड होता है, फिर ये ट्रिगर होता है। इसके ट्रिगर के बहुत से कारण है। मान लीजिए कुछ चीज आपने चबा ली, कड़क चीज चबा ली है, शेविंग कर ली है, ठंडा पानी लग गया है, गर्म चाय पी ली है, किसी भी चीज से ये ट्रिगर हो सकता है और इसके कारण तीव्र वेदना होती है पेशेंट। फिर कई बार ये ऐसे एपिसोड्स हो के पेशेंट डिप्रेस भी हो जाता है। सलमान खान ने खुद इस बीमारी का वर्णन करते हुए इस दौर से जब वो गुजर रहे थे उसका पूरा वर्णन किया है। तो ये बीमारी वैसे देखा जाए तो एक ट्राइजेमिनल नर्व होती है जो हमारे मस्तिष्क से निकलती हुई हमारे फेस के एरिया को नर्व सप्लाई करती है। खासकर हमारी आंख, मैक्सिला और मैंडिबल, इस तरह से उसके नर्व रूट होते हैं। तो वो जहां पर से निकलती है वहां पर कुछ रक्त वाहिनियां उससे सटी हुई रहती है, ब्लड वेसल्स जिसे कहते हैं, जो कि आर्टरी और वेन, इनमें से कोई भी एक हो सकती है और उसका प्रेशर इस नर्व पर अचानक से पड़ जाता है और उस प्रेशर के कारण अचानक से तीव्र झंझनाहट या तीव्र पेन पेशेंट को महसूस होता है। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया के बारे में हमने बता दी है। तो इसका निदान करने के लिए कोई भी ऐसी पैथोलॉजिकल ब्लड टेस्ट या एमआरआई या फिर किसी तरह की सोनोग्राफी या एक्सरे, इसमें कहीं पर भी उसका निजात नहीं होता। इसका डायग्नोसिस, इसका निदान क्लिनिकली है, यानी कि सारी चीजों को हटा करके, सारे कॉजेज को हटा करके भी अगर पेशेंट का कोई निदान नहीं होता है तो वो ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया करके उसका निदान किया जाता है। जहां पर सलमान खान ने बताया था कि उसको वो इतने बड़े सेलिब्रिटी होने के बावजूद उनका डायग्नोसिस होने में कई साल बीत गए। मेरी बीमारी के बारे में सुनते हैं तो लोग बोलते हैं बेचारा मर जाएगा। दर्द होता है, शदीद दर्द होता है और इस दर्द का मुझे एहसास उस वक्त हुआ था जब पार्टनर की शूटिंग कर रहा था मैं दुबई के अंदर। तो मुझे साइनस था उस वक्त। तो जब लारा दत्ता ने मुझे हाथ लगा तो मुझे गर्म लगा। तो लाला व्हाट इज दिस यार, बड़ा शॉक। उसके बाद नेक्स्ट डे मेरे मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे हाथ लगाया पफ से, मैंने वापस से करना, मैंने बोला ये लारा का इफेक्ट तो डेफिनेटली नहीं था। फिर घबराहट हुई कि ऐसे करंट, मेरा मेकअप मैन जो कि लड़का वो भी करंट मार रहा था। मैं वहीं चेक किया तो ये है क्या। तो उस वक्त मुझे बताया गया कि ये साइनस है, भयंकर साइनस। अब चलता क्या, पानी से प्रॉब्लम हो, एसी से प्रॉब्लम हो, हर चीज से प्रॉब्लम हो। वहां से ये यहां पर हुआ करता था मुझे, तो यहां से वो दर्द यहां पर आया। देन आई रियलाइज कि ये डेफिनेटली साइनस ही होगा और क्या हो सकता है। अब ये पूरा सिलसिला करीबन 1.5-2 साल निकल गया। उसके बाद यहां से लेके यहां तक आया और जब यहां पर आया तो फटी गई। एक ऑमलेट खाने के लिए 1.5 घंटा सोना है आपने। अच्छा, ये 7 साल, ये 4 साल हो गए, 4 साल और बाकी के 3 साल यहां पर। तो उस वक्त जब मैं एकदम फिट और डिप्ट लग रहा था ना, वो इसलिए लग रहा था क्योंकि मेरा डाइट एकदम करेक्ट था। मतलब लंच ब्रेक के ऊपर तो ऐसा लगता था कि काय को लंच ब्रेक हुआ है, तो खाना भी खाना पड़ेगा। तो वेट लॉस करने के लिए 3 चीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वही ब्रेकफास्ट नहीं खाना चाहिए, लंच नहीं खाना चाहिए, डिनर नहीं खाना चाहिए। और ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया के अंदर ये पॉसिबल है क्योंकि इतना शरीर दर्द होता है, बात नहीं कर सकता। अब मेरी कुछ पिक्चर देख लो, वीर वगैरह, ऐसा और जहां थोड़ा मुंह खोल दो,
तब फिर उसके बाद मेरे अंकल डेंटिस्ट हैं डॉक्टर दिलीप चरक, तो मैं किसी ने मुझे बोला देख यार ये शायद ये कोई डेंटल प्रॉब्लम है। तो मैं चले गया डेंटिस्ट के पास, उन्होंने कहा कि कोई डेंटल प्रॉब्लम नहीं, सब दांत एकदम बिल्कुल बराबर है, कुछ भी नहीं, कैविटीज भी नहीं। फिर चेकअप के लिए गए, फिर चेकअप के लिए गए, ये इसमें इस चक्कर में 7 साल गुजर गए। चेकअप के लिए गए तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया जो मेरी बीमारी है, ये सुपर किस लिए है कि जो फर्स्ट टाइम चेकअप के लिए गए थे तो दे सस्पेक्टेड माउथ कैंसर। मैंने बोला गॉड माउथ कैंसर ये तो फिनिश और एन एक्टर तो इज लाइक मतलब क्या सब लोग निकल आएंगे रूल इट आउट कि नहीं कैंसर से कुछ नहीं लगता है बड़ा, अब जो भी है बराबर है। सो दिस बातों के अंदर डॉक्टर्स आर स्टैंडिंग ऐसे डॉक विल हैव अ ड्रिंक दिस स्मॉल वन आई गॉट सर्जरी टुमारो ऐसे आई हैव अ इसे यार सलमान व्हेन डिड यू फील बेटर ऐसे डॉग आई कैन हैव डिनर दबा के आफ्टर 3-4 ना I can properly eat, then I can talk, I can eat properly. He says, यार ये तो तेरा nerve problem है यार. He says, you must be having trigeminal neuralgia. I said, सर ये क्या होता है? देख यहाँ पे 3 वेन होते हैं. यहाँ से यहाँ पर आता है, यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं बचा. इसलिए मैं वहां नहीं यहाँ हूँ. मिस्टेक कर लो कि यहां हो गए पॉइंट आउट कर देंगे मेरा मिस्टेक. पहले तो वो डेंटिस्ट के पास गए कि दांत का दर्द है, कान वाले के पास गए, ईएनटी के पास गए, ऑप्थेल्म के पास गए, न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए. ऐसी तरह तरह की जगह पर घूमने के बावजूद भी उनका निदान नहीं हो पाया था और अंत में जाकर के उसका निदान हुआ ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया और उसका डीकम्प्रेशन सर्जरी उन्होंने बाहर देश में जाकर के किया है. तो अब हम बात करते हैं कि ये होने के क्या कारण है. तो ऐसा कोई कारण पैथोलॉजिकली जैसे बताया मैंने कि कोई भी आर्टरीज या वेन्स है उसका प्रेशर वहां पर बहुत फ्यू मिलीमीटर्स का वो प्रेशर रहता है, वो उस नस पर होने की वजह से ये तकलीफ होती है. तो आयुर्वेद के अनुरूप ये जो प्रॉब्लम है, ये जो शिकायत है या ये व्याधि है, ये शिरशूल के अंतर्गत, शिरशूल में बताए हुए व्याधियों के अंतर्गत आता है. और इसके जो प्रमुख दोष घटक इसको दृष्टि के कारण जो होते हैं वो है वात दोष और रक्त, यानी कि रक्त दोष नहीं है लेकिन रक्त की दृष्टि के कारण और वात की दृष्टि के कारण ये होता है. तो जाहिर सी बात है इसकी चिकित्सा आयुर्वेद में उपलब्ध है. अगर ये सही समय पर आयुर्वेद चिकित्सक के पास आकर इसकी चिकित्सा की जाए तो इससे काफी आराम मिल सकता है. इसमें क्या चिकित्सा की जाती है तो शिरोधारा ये एक ट्रीटमेंट यहाँ पर है. विद्याकर्म कुछ पॉइंट्स रहता है जहां पर कि सिराए मतलब वेन्स को पंक्चर किया जाता है, वेनी पंक्चर किया जाता है और वो पंक्चर होने से रक्त मोक्षण होता है और रक्त दृष्टि का एकमेव चिकित्सा जो है वो आयुर्वेद में वर्णित रक्त मोक्षण चिकित्सा है. तो इस तरह से अगर सिरावेद या जिसको वेदन कर्म कहते हैं कुछ पॉइंट्स रहते हैं, उन पॉइंट्स पर अगर सिरावेद किया जाए तो काफी आराम मिलता है. उसके साथ साथ कुछ अभ्यंतर चिकित्सा में जो पंचकर्म किया जाता है, पंचकर्म में विरेचन नामक चिकित्सा अगर की जाए तो इससे काफी आराम पेशेंट को मिलता है. और इसीलिए कि इसके मूल हेतु क्या है, इसके कारण क्या है, ये इसका निदान ये आयुर्वेद चिकित्सक करके उसके अनुरूप इसकी चिकित्सा की जाती है. एक फिक्स्ड चिकित्सा प्रोटोकॉल आयुर्वेद में इसका वर्णित नहीं है. तो मैं आशा करता हूं अगर इस तरह की आपको कोई बीमारी है तो आप बेशक आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह लीजिए और इस बीमारी से जल्द राहत पाइए. केवल पेन किलर खा करके इस सर दर्द को नजरअंदाज ना करिए. धन्यवाद.